हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 8 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंडसइंड बैंक में हमें वेडनेसडे के दिन क्या देखने मिला। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वेडनेसडे के दिन इंडसइंड बैंक में हमें 0.95% मतलब ये हमारा जो है यहाँ पे थर्सडे के दिन जो यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग था वहाँ पे जो है 0.95% का यहाँ पे हमें जो है फ्लक्चुएशन देखने ज़रूर मिला है। बाकी यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमें मंडे के दिन स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मंडे के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनने वाला है उसको भी जरूर जो यहाँ पे आपको मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो आपको अपने ट्रेडिंग के टाइम पे यहाँ पे यूज करना जरूर यहाँ पे समझाएंगे। बाकी एंड में हमारा क्या ओपिनियन है मंडे के लिए और आने वाले दिनों के लिए यहाँ पे हम जो आपको जरूर देंगे। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे ये वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नवंबर को हम जो स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है वनडे का ही ट्रेडिंग था। तो हम यहाँ पे देखेंगे 3 नवंबर का। 3 नवंबर मतलब यहाँ पे हमें वेडनेसडे के दिन किस तरह से जो हमने यहाँ पे जो है क्लोजिंग देखी है उस बारे में बात करें। तो यहाँ पे आप देख सकते 2.85% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला था। और यहाँ पे अगर बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे मैं कहूँगा एवरेज से थोड़ा कम यहाँ पे वॉल्यूम जो हमें देखने मिल रहा था। और RSI की अगर हम बात करें RSI यहाँ पे 54-55 के आसपास जो है वो भी आ चुका था। लेकिन याद रखिए यहाँ पे RSI हमें जो है एक न्यूट्रल सा जो है एक यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन हम जो है RSI पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें उसे जो जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक में मंडे के लिए या फिर मैं कहूँ आने वाले दिनों के लिए, खास करके मंडे के लिए हम 1 आवर के चार्ट में देखें, लेकिन आने वाले दिनों की मैं बात कर लेता हूँ। आने वाले दिनों में यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आपको जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पे जरूर जो है कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि फिलहाल थोड़ा सा जो नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे ये स्टॉक जो है कब बाउंस देगा उसका हम वेट करेंगे क्योंकि हमें एक बड़ा जो है एक बाउंस का जो है नेक्स्ट वीक, इस वीक तो यहाँ पे मोस्टली इस वीक थर्सडे या फ्राइडे को जो एक बड़ा जो है मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है हम 20 MA और 50 MA को जो है यहाँ पे किस तरह से जो सपोर्ट लेता है उसको हमें जरूर देखना है। फिलहाल यहाँ पे हमारा जो ओपिनियन आने वाले दिनों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव का है, मतलब डाउन साइड का है। तो हम जो है थोड़ा सा उसी चीज़ में जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक जो है कॉशियसली काम करेंगे। और यहाँ पे फिलहाल 50 MA को यहाँ पे जो है 50 MA और 20 MA का यहाँ पे पहला जो 20 MA का जो सपोर्ट आता है उसको किस तरह से यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है उसको हम देखते हुए जो है हम हमारा एक ओपिनियन देंगे। फिलहाल यहाँ पे जो है हमारा डाउन साइड का ओपिनियन है, मतलब 20 MA तक ये स्टॉक जो जरूर आपको आते हुए देखने मिल सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे किस तरह से जो है आपको वॉल्यूम देखने मिले उस बेसिस पे हम जो डिसाइड करेंगे यहाँ पे किस तरह का जो है एक मोमेंट आता है। बाकी यहाँ पे अगर बात करते हैं हम हमारे स्टॉक में कल के लिए क्या हमें देखने मिल सकता है, मतलब खास करके मंडे के लिए स्टॉक में क्या देखने मिल सकता है उस बारे में हम बात करेंगे हमारे 1 आवर के चार्ट में। तो अगर आपने जो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स से एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे जो किस तरह से जो आप अपना यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट के बेसिस पे हम सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को बताते हैं, उसके बेसिस पे आप जो पूरा यहाँ पे समझ सकते हो। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। फिलहाल यहाँ पे जो मैं मार्किंग जो हमें डेटा मिल रहा है उस बेसिस पे करता हूँ। बाकी यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पुराने वीडियोस के जो मार्किंग यहाँ पे पड़े हुए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके क्लोजिंग की। हम क्लोजिंग जो है थर्सडे की देखेंगे। इवन दो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में जो इसकी भी क्लोजिंग हुई थी, मतलब यहाँ पे हमें जो है नो ट्रेडिंग एरिया जो हमारा बनता है वो यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। इवन दो 1 आवर का जो है हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग थर्सडे को था तब भी। बाकी यहाँ पे बात करते हैं इसके सबसे पहले क्लोजिंग यहाँ पे 1189 के यहाँ पे मुहूर्त डे पे जो है क्लोजिंग हुई थी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा एक डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1178 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो आता है वो आता है 1191 का। तो याद रखिए डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है अगर आपको जो इस बीच में ये स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है। मतलब यहाँ पे ना ही आपको एंट्री करनी है ना ही आपको एग्जिट करना है क्योंकि ये जो एरिया होता है वो हमारा होता है नो ट्रेडिंग एरिया। तो यहाँ पे दोनों में से किसी भी एक साइड में जो है हमारा स्टॉक जो क्रॉस करते हुए जाते हुए देखने मिले
तब हमें क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, तो यहाँ पे ध्यान से ज़रूर सुने। यहाँ पे समझ लीजिए ये स्टॉक जो नीचे जाने वाला है, तो यहाँ पे 1178 का जो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट सपोर्ट आता है, तो जैसे स्टॉक ने जो है हमारा इस डायरेक्ट सपोर्ट को यहाँ पे क्रॉस किया, तो यहाँ पे जो है आपको 3 ग्रीन कैंडल का यहाँ पे वेट करना है 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में। याद रखें 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो आपको 3 ग्रीन कैंडल का यहाँ पे वेट करना है। जैसे ही आप जो है यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल आपको देखने मिले, फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपको चौथी कैंडल पे यहाँ पे आपको एंट्री लेनी, और फिर हमारा अगला जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट आता है जो है 1166 का, 1166 का जो सपोर्ट आता है, उससे यहाँ पे जो है आपको 5 पॉइंट ऊपर, 5 पॉइंट मतलब यहाँ पे 1171 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है। अगर आपको लग रहा है टारगेट जो बहुत ही छोटा है, आप जो है जरूर यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ पे नीचे के लिए आप जरूर जा सकते हैं, जो है यहाँ पे 1158 का, यहाँ पे 1158 से आप जो है वेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1166 का जो हमारा सपोर्ट आता है उसका यहाँ पे क्रॉस करने का जरूर वेट कर सकते हो। वापस से 3 रेड कैंडल का यहाँ पे आपको वेट करना है। यहाँ पे भी रेड कैंडल था, मैंने गलती से यहाँ पे जो आपको ग्रीन कैंडल कह दी, यहाँ पे नीचे जाएगा तो आपको रेड कैंडल का वेट करना है। तो यहाँ पे रेड कैंडल जो है आपको यहाँ पे भी देखने 1166 के बाद, तो यहाँ पे जैसे आपको 3 रेड कैंडल देखने मिले, तो यहाँ पे आप 1158 से 5 पॉइंट ऊपर, मतलब यहाँ पे 1162 का या फिर 1163 का जो अपने यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका पहला ऑर्डर रहा तो आपका जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट होने का यहाँ पे हाई चांस भी बन जाता है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट को तोड़ते हुए ये स्टॉक गया तो। बाकी बात करते हैं अपसाइड की। बाकी यहाँ पे मैं जो है ये डिफरेंस जो मैं 5 पॉइंट का यहाँ पे कह रहा हूँ वो आपको क्यों करना है और किस तरह से डिसाइड करना है वो मैं आपको थोड़े टाइम में समझा देता। लेकिन बात करता हूँ अपसाइड की। अपसाइड यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो आता है वो आता है 1191 का। तो जैसे इस स्टॉक ने अपना डायरेक्ट रेजिस्टेंस को जो क्रॉस किया, तो यहाँ पे जो है आपको वेट करना है 3 ग्रीन कैंडल का। यहाँ पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में आपको जो ग्रीन कैंडल का वेट करना है। याद रखें ऊपर गया तो ग्रीन, नीचे गया तो रेड, आपको जो है यहाँ पे दोनों चीज का वेट करना है। तो जैसे यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आपको जो है 3 ग्रीन कैंडल का वेट करते हो, चौथी कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है, और फिर अगला जो हमारा एक जो रेजिस्टेंस जोन आता है जो है यहाँ पे 1200 का, उससे 5 पॉइंट नीचे मतलब 1195 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना। अगर आपको जैसे कि मैंने कहा नीचे के लिए, अगर आपको लग रहा है ऊपर के लिए भी यहाँ पे टारगेट जो है छोटा है, तो आप वापस से और वेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वापस से रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करते हुए आपको 3 ग्रीन कैंडल का जो है आपको वेट करना है, और फिर 1210 से 5 पॉइंट नीचे मतलब 1205 का जो अपना टारगेट यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे जो है आपको किस तरह से जो है ये सबसे पहले तो ये जो 5 पॉइंट का यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्यों आपको रखना है वो मैं आपको बता। जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे एक बाइंग ऑर्डर और एक सेलिंग ऑर्डर जो है यहाँ पे प्लेस करके रखते हैं। तो वो क्या कहते हैं उनका ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए, उसकी वजह से यहाँ पे उनका जो है यहाँ पे प्राइस जो होता है वो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन से जो है दोनों से जो है कुछ डिफरेंस में होता है, ताकि उनका ऑर्डर जो यहाँ पे जो है इजीली एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी जो है स्मार्ट तरीके से यहाँ पे जो अपना एक टारगेट जो है 5 पॉइंट से ऊपर, मतलब अगर नीचे जा रहा है तो 5 पॉइंट ऊपर, अगर ऊपर जाए तो 5 पॉइंट नीचे जो है सपोर्ट जोन हो या फिर रेजिस्टेंस जोन, उससे 5 पॉइंट के डिफरेंस पे रखते हुए जो अपना टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे स्टॉप लॉस भी जो है 5 पॉइंट के डिफरेंस के साथ रखे, मतलब सपोर्ट जोन से 5 पॉइंट पे ऊपर और जो है रेजिस्टेंस जोन से 5 पॉइंट जो है थोड़ा सा डिफरेंस के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे जो है दोनों के दोनों जो है यहाँ पे आपको जो है हेल्प करेंगे अपना जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में। बाकी दूसरी बात यहाँ पे होती है कि क्या होता है कभी कभी ट्रेडर्स जो है ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से जो है आपको एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे जो है रिवर्सल देखने मिल जाता है। मतलब हमारा स्टॉक जो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन तक पहुँचता ही नहीं, और उससे पहले ही जो है यहाँ पे आपको जो है एक जो है रिवर्सल देखने मिल जाता है। रिवर्सल जो है आप रिवर्सल का जो प्रॉफिट होता है उससे जो है कम होते जाता है प्रॉफिट, उससे भी आप बच पाओगे क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है यहाँ पे अपना जो है टारगेट जो है डिफरेंस के साथ रखा था और इजीली वहाँ पे ही रिवर्स आने से पहले जो एग्जीक्यूट हो चुका था। बाकी बात करते हैं यहाँ पे ये डिफरेंस जो किस तरह से डिसाइड करना है। तो डिफरेंस यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्टॉक, हम यहाँ पे फिलहाल इंडसिंड बैंक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको देखना उसका प्राइस और यहाँ पे प्राइस डिजिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस है यहाँ पे हमारा 1100 और डिजिट है 4। तो यहाँ पे 5 to 10 पॉइंट्स का जो इजीली यहाँ पे 1 से 2 मिनट में जो फ्लक्चुएशन आता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको मिनिमम कह रहा हूँ 5 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस रखते हो, अपना जो है यहाँ पे एक टारगेट सेट कर लेना है, ताकि यहाँ पे जो है आप इजीली जो है अपना एग्जीक्यूट कर पाए और अचीव कर पाए। तो बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में मंडे के लिए, तो मंडे के लिए यहाँ पे ये लग रहा मुझे यहाँ पे ये स्टॉक जो है 1210 तक जाते हुए देखने मिल सकता है, और यहाँ पे 1200 से लेके 1210 के बीच में जो है आपको क्लोजिंग भी देखना जरूर जो है इस स्टॉक में देखने मिल सकती है।
बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस स्टॉक में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे जो है अभी फिलहाल जो है डाउन साइड आने की वजह से एक अच्छा यहाँ पे मोमेंट ज़रूर जो आपको देखने मिल सकेगा। 1210 का मंडे के दिन जो है देखने मिल सकता है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए यहाँ पे छोटा सा जो है आपको डाउन साइड ज़रूर जो है हमारे यहाँ पे बनेगा। बाकी यहाँ पे कोई भी हमें बड़ा मोमेंट देखने मिले तो हम जो है वापस आप सभी के लिए ज़रूर जो है इस स्टॉक का वीडियो लाएंगे। बाकी यहाँ पे जो है आपको क्या लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।